ओम नमः शिवाय। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई भाग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तनाव, प्रदूषण, अकेलापन और स्वास्थ्य समस्याएं, क्या इनका कोई स्थायी समाधान है? अगर मैं कहूँ कि शायद हमारे अतीत में छुपा है, क्योंकि हजारों साल पहले जब ना मशीनें थी, ना दवाइयाँ और ना ही इंटरनेट, फिर भी इंसान शांति से जीता था, क्योंकि उसके पास था प्राचीन ज्ञान जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवन जीने की कला में था। यहाँ प्राचीन ज्ञान का मतलब है हमारे शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, गीता, महाभारत, रामायण, योग, आयुर्वेद, तंत्र, सूक्तियाँ और ऋषि मुनियों की शिक्षा। इन ग्रंथों और परंपराओं में जीवन जीने के लिए ऐसे मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं जो किसी भी समय में लागू किए जा सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय की शिक्षाएं और मूल्य हमें आज की समस्याओं को समझने और हल करने में बहुत मदद करते हैं। क्योंकि हमारी भारतीय प्राचीन ज्ञान प्रणाली के योग, आयुर्वेद और वेद शास्त्र आज की आधुनिक तेज रफ्तार जिंदगी में अच्छे स्वास्थ्य, प्रकृति से जुड़ाव, मानसिक संतुलन और समाज कल्याण के लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे कि आज की सबसे बड़ी चुनौती है तनाव और चिंता। छोटी छोटी बातों पर लोग निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इस समस्या का समाधान योग और ध्यान के माध्यम से बताया। पतंजलि योग सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि योग मन की वृत्तियों का निरोध है। आज जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और करोड़ों लोग योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, तब हमें गर्व होना चाहिए कि योग प्राचीन भारतीय ज्ञान आधुनिक मानसिक तनाव का प्रभावी इलाज साबित हो रहा है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य आत्मिक शांति पाता है। माइंडफुलनेस जो आज पश्चिमी देशों में लोकप्रिय हो रहा है, दरअसल यह हमारे ध्यान और समाधि की ही झलक है। और इसी तरह अगर हम पर्यावरण और प्रकृति के संकट के बारे में बात करें तो आधुनिक युग में औद्योगिकरण और भौतिकवाद ने पर्यावरण संकट पैदा कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, नदियों का प्रदूषण और वनों की कटाई हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रकृति को ईश्वर का रूप माना गया है। वेदों में कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं। हमारे पूर्वज वृक्षों की पूजा करते थे, नदियों को माता मानते थे, सूर्य और चंद्रमा को देवता मानते थे। यह केवल आस्था नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक गहरा संदेश था। यदि हम इस प्राचीन दृष्टिकोण को अपनाएं तो आज की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटना आसान हो सकता है। इस तरह आज के समय में रिश्तों में दूरी और सामाजिक टूटन इतना हो गया है कि आज लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। आज की पीढ़ी तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं, समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, लोग केवल भौतिक सुखों की दौड़ में लगे हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के संतुलन के लिए है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ केवल कथाएं नहीं हैं बल्कि जीवन जीने की कला हैं। राम हमें आदर्श पुत्र और आदर्श राजा बनना सिखाते हैं। कृष्ण हमें कर्म योग का संदेश देते हैं। यदि हम इन आदर्शों को अपने जीवन में उतार लें तो नैतिक पतन की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन लोगों की इच्छाएं और भोग उस चरम पर हैं कि हम सब भौतिक सुखों की दौड़ में भाग रहे हैं। आज की दुनिया में भौतिक प्रगति को ही सफलता का पैमाना माना जा रहा है। बड़े घर, महंगी गाड़ियां और ऊंचा पद ही जीवन का लक्ष्य बन गया है। लेकिन जब यह सब मिल भी जाता है तब भी भीतर खालीपन रह जाता है। प्राचीन भारतीय दर्शन कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम, असली सुख भीतर की आत्मा से जुड़ने में है। उपनिषदों ने कहा, आत्मानम विद्धि, यानी पहले अपने को जानो। लेकिन आज हमें मिल क्या रहा है? बीमारियां, मोटापा, डायबिटीज, नींद नहीं आती लोगों को और फिर दवाइयों के पीछे भागते हैं।
लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनका इलाज दवाइयों से नहीं, जीवन शैली से है। आज जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति कई बीमारियों का इलाज ढूंढ रही है, तब भी आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व कम नहीं हुआ है। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी जैसे आयुर्वेदाचार्यों ने हजारों साल पहले ही जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के समाधान बताए थे। सत्व, रज और तम की संतुलित जीवन शैली आज की लाइफस्टाइल बीमारियों का समाधान करती है। जब शरीर के सभी दोष, धातु और मल संतुलित हों और आत्मा, मन तथा इंद्रियां प्रसन्न हों, तभी वास्तविक स्वास्थ्य है। आज पूरी दुनिया हर्बल मेडिसिन, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की ओर लौट रही है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि प्राचीन ज्ञान आधुनिक स्वास्थ्य संकट का समाधान कर रहा है। प्राचीन भारतीय ज्ञान केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं था। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और वास्तुशास्त्र में भी हमारे पूर्वजों ने अमूल्य योगदान दिया। शून्य और दशमलव की खोज भारत ने की। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति का सटीक वर्णन किया। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। प्राचीन नगर योजनाएं आज भी अद्भुत उदाहरण हैं। अगर हम इस परंपरा को आधुनिक शोध और तकनीक से जोड़ें तो निश्चित ही विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ऐसे समय में भारतीय प्राचीन ज्ञान पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन रहा है। योग, आयुर्वेद, ध्यान और भगवत गीता का संदेश, ये सब केवल भारत की धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता की संपत्ति है। प्राचीन देशों में योग विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को मेडिटेशन की ट्रेनिंग दे रही है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक चुनौतियों के बीच लोग समाधान के लिए प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रहे हैं। मतलब साफ है कि हमें आज की समस्याओं को हल करने के लिए पुराने समय की शिक्षाओं और मूल्यों को आधुनिक जीवन में अपनाना चाहिए। यह कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि अनुभव आधारित ज्ञान है, जिसे विज्ञान भी अब मान रहा है। आधुनिक चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान उससे भी गहरा है। अगर हम विज्ञान और परंपरा को साथ लेकर चलें तो न सिर्फ समस्याएं हल होंगी बल्कि हम फिर से संतुलित और सुखी जीवन जी पाएंगे। अगर आप मानते हैं कि प्राचीन ज्ञान आज भी प्रासंगिक है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आपके अनुसार कौन सा प्राचीन ज्ञान आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शिव सदा सहायते।